नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम आशा करते हैं कि आपकी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका रिवीजन भी बढ़िया ढंग से चल रहा होगा। एग्ज़ाम आपके चालू हैं जो लगभग 14-15 अप्रैल तक चलेंगे, तो उसी के लिए हम आपका जो फटाफट रिवीजन क्लास लेके आए हैं जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन रहेंगे। हम एक क्रम से आपका रिवीजन करवाएंगे, आपको मात्र सुनते चलना है जिससे पूरे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएं आपके, और नए नए क्वेश्चन भी कुछ आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी आपका सगा संबंधी तैयारी करता हो उसको ज़रूर शेयर कर दें जिससे ये रिवीजन क्लास सब तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी का टीका। ये एक ऐसा टीका है जो बच्चों को जन्म के समय ही दिया जाता है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कितने समय के बाद दिया जाता है और बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है और बीसीजी का टीका और किस चीज़ से संबंधित है, इसको पूरा कंप्लीट करके आप देख लेंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सीय, विधिक, पुलिस, काउंसलिंग, आसरा आदि सुविधाएं सरकार द्वारा एक ही केंद्र पर दी जाती हैं, वह केंद्र कौन सा है? तो ये जो केंद्र का नाम है वो अपराजिता है। इसको अच्छे से कर लेंगे। चिकित्सीय है, विधिक है, पुलिस है, काउंसलिंग है, आसरा है, ये जो पूरी सुविधाएं हैं एक ही केंद्र पर दी जाती हैं और उस केंद्र का नाम है अपराजिता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी आईसीडीएस कार्यक्रम की वो 1975 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा आईसीडीएस के लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती? तो आईसीडीएस के अंतर्गत ये जो स्वास्थ्य जांच है ये नहीं प्रदान की जाता है। फिर नेक्स्ट है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक क्या है? तो जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है उसका पहला सूचक है उम्र के अनुसार वजन का कम होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वासियोरकर टर्म किसके द्वारा दिया गया था? तो जो क्वासियोरकर टर्म है वो दिया गया था सिसिली विलियम्स के द्वारा। इनको अच्छे से कवर करें, बढ़िया क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं जो कि रिवीजन के लिए आपके इंपॉर्टेंट हैं। आपको मात्र सुनते चलना है, पूरे क्वेश्चन आपको याद होते चलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से अपक्षय होते देखा जाता है, तो इसका मतलब है ये सूखा रोग से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी प्राथमिक तौर पर निम्न लोगों का रोग है। तो जो काली खांसी है वो प्राथमिक तौर पर नवजात शिशुओं का रोग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो ये रोग है तपेदिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनु बलगम परिणाम है। तो जो जेनु बलगम परिणाम है यह है फ्लोराइड विषाक्तता का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्री माता को पहले 6 महीनों के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो धात्री माताएं होती हैं पहले 6 महीने के दौरान 600 केसीएल प्रतिदिन की अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के बीच मतली को कम किया जा सकता है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बीच जो मतली होती है उसको कम किया जा सकता है छोटे और लगातार भोजन से, यानी हल्का हल्का भोजन करके लगातार वो भोजन करते रहें तो जो मतली है वो कम हो सकती है। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है? तो ये कहलाता है डीपीटी का टीका। ये एक संयुक्त टीका है। अब संयुक्त में ये किसका किसका संयुक्त है इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर नेक्स्ट है, सबला योजना जो आईसीडीएस स्तर पर लागू हुई थी वह किसके लिए थी? तो यह योजना थी किशोरियों के लिए। सबला योजना है, आईसीडीएस स्तर पर लागू हुई है, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं की जो जीवन अवधि है वो कितनी होती है? तो जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं उसका जो जीवन अवधि है वो 120 दिन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया मानव से मानव में फैलता है तो वह मच्छर है मादा एनाफिलीज मच्छर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स जो स्तनों में एल्वियोली को उत्तेजित करता है जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है, तो यह कहलाता है प्रोलैक्टिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है? तो जब गर्भावस्था होता है तो उस दौरान हमारा जो लौह तत्व है उसकी आवश्यकता दोगुनी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्न में से किसके अवशोषण में बाधक है? तो जो सब्जियां हैं उसमें उपस्थित जो ऑक्जेलेट है वो लोहा के अवशोषण में बाधक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व कौन से हैं? तो यह वसा, कार्बोज और प्रोटीन। इनको अच्छे से देख लेंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है? तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप को खतरा बढ़ता है, ये तो होगा सोडियम। इसके सेवन से हाई बीपी का खतरा बन जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पिरामिड का आधार बनता है, तो जो खाद्य पिरामिड है उसका आधार बनता है सब्जियों और फलों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुत अनाज अच्छे स्रोत हैं, तो ये विटामिन बी के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की प्रस्तावित आहारी मात्रा होती है, तो जो लौह की आहारित प्रस्तावित मात्रा है वो 35 मिलीग्राम प्रतिदिन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में औसतन वजन में बढ़ोतरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 10 से 12 kg। फिर नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं में कब्ज का उपचार इनके सेवन से किया जा सकता है, तो प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल और तरल पदार्थ से जो कब्ज होता है वो उसके सेवन से उसको ठीक किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जलन और एसिडिटी है। फिर नेक्स्ट है, छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका, तो जो छोटी चेचक होती है उसके बचाव के लिए प्रस्तावित टीका होता है वारिशेला का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMR वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है किसके रोकथाम के लिए? तो ये होता है खसरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो वह नहाकर पूजा करेगा। इनको अच्छे से आप देख लेंगे एक बार थोड़ा सा। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। फिर जिसकी आशा ना की गई हो या प्रत्याशित है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जिस मुहावरे का अर्थ सदैव एक सी स्थिति के लिए उपयुक्त होता है, तो उस मुहावरे का चयन ढाक के 3 पात। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पहली अवस्था को क्या कहते हैं? जिसमें बालक अपनी इंद्रियों एवं मांसपेशियों गतिविधियों द्वारा युक्तियों बनाता है, यानी स्कीम्स बनाता है, तो यह कहलाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म के पूर्व के विकास की अवस्था नहीं है? तो यह कहलाती है जीवोत्पत्ति की अवस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन की वह पद्धति जो गर्भधारण से जीवन काल तक निरंतर चलती रहती है, तो यह कहलाता है विकास, जो गर्भधारण से लेकर जीवन काल तक निरंतर चलती रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिशु सिर को एक तरफ करे, अपने को बचाए, हाथ पैर फैलाए एक तरफ, तब से क्या होती है? टोनिक अनुक्रिया कहलाती है वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी नली जिसके आगे प्रकाश स्रोत हो को गर्भाशय में डालकर गर्भ के अंग और मुंह की खराबी पकड़ने के तरीकों क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है अल्ट्रासाउंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून जांच कोशिका की आंतरिक परत है जो डिंबावस्था अवधि के दौरान विकसित होती है, तो यह कहलाती है एंडोसिस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक प्रस्तुति का उपयोग करने की क्षमता जिसमें बच्चे ने अर्थ जोड़ दिया हो, तो यह कहलाता है प्रतीकात्मक कार्य। फिर नेक्स्ट है, परार्थवादी व्यवहार में तो फायदा दूसरों का कराना कहलाता है ये। 4 साल की सलोनी है, अपनी माँ से कहती है कि उसकी गुड़िया खेलने के लिए नहीं आ सकती क्योंकि वो बीमार है। इस वाक्य से सलोनी की कौन सी सोच का पता चलता है? तो ये जीवत्वारोपण कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा सीखने के बाद नए शब्द का अर्थ अवशोषित करता है, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा बच्चा सीखने के बाद नए शब्द का अर्थ अवशोषित करता है? इसको थोड़ा सा देख लेंगे, मिस प्रिंटिंग लग रही क्वेश्चन में ये। एक बच्चा अपने खिलौने को चादर के अंदर छुपा देता है और यह सोचता है कि कोई भी उसके खिलौने को नहीं देख सकता क्योंकि वह उसे नहीं दिख रहा। बालक के इस प्रकार की सोच को क्या कहते हैं? तो यह कहलाती है अमूर्त सोच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की वह प्रक्रिया जिसमें बालक वास्तविक रूप से अवसर से वांछित घटना उत्पन्न करने की क्रिया सीखता है, उसको कहते हैं तृतीयक प्रतिक्रिया। फिर नेक्स्ट है, मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो आयतन का 80% हिस्सा है और भाषा व सोच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो यह कहलाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व से स्त्रीलिंग कार्य को पारंपरिक अधिग्रहण करने को क्या कहते हैं? तो ये लिंग टाइपिंग कहलाता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था के दौरान भाषा विकास का हिस्सा नहीं है? तो ये कहलाता है सुनने की क्षमता का विकास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता पियाजे द्वारा दी गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत को दर्शाता है? तो ये थी संकेतात्मक सोच की क्षमता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय एजेंट के लिए प्रयुक्त टर्म जो प्रसव पूर्व अवधि में नुकसान पहुंचाता है? तो ये कहलाता है टेराटोजन्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैंटेसी प्ले ड्रामेटिक प्ले या कल्पनाशील नाटक का दूसरा नाम है? तो ये कहलाता है दिखावा करना अथवा प्रिंटेड खेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केल जो नवजात की शारीरिक अवस्था, पल्स गतिविधि व श्वसन मापने के प्रयोग में आता है? तो ये कहलाता है अपगार स्केल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जिसमें बालक ज्यादा विवेक का इस्तेमाल प्रतीकात्मक विचार में करते हैं परंतु फिर भी तर्क नहीं लगाते हैं को कहते हैं? तो यह कहलाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ अभिभावक अपने बच्चों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें दंडित करके अनुशासित करते हैं, इस प्रकार की परवरिश शैली को क्या कहते हैं? तो यह कहलाती है प्रभुत्वशाली यानी ऑथोरिटेरियन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो यह कहलाती है 5वीं पंचवर्षीय योजना। फिर नेक्स्ट है, वर्तमान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को कितनी अनुदान राशि दी जाती है? तो यह कहलाती है 51,000 रुपए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS में बच्चों के वजन वृद्धि पर निगरानी के लिए नए वृद्धि निगरानी चार्ट्स या किन नए वृद्धि मानकों पर आधारित है? तो ये जो मानक है विश्व स्वास्थ्य संगठन संस्था जो मानक है 2006 इसमें डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महामारी के दौरान नैपकिन बदलने एवं शौच जाने के बाद अपने शरीर को किस प्रकार अच्छी तरह धोएं ताकि संक्रमण से बचा जा सके? तो आगे से पीछे की ओर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी कौन से फल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये है आंवला। फिर नेक्स्ट है, निम्न दर्शाई गई कौन सी हरी पत्तेदार सब्जी में सबसे अधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है? तो ये कहलाती है चौलाई भाजी। फिर नेक्स्ट है, हमारी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो ये कहलाता है कैल्शियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी स्वस्थ आंखों व त्वचा तथा शिशुओं के विकास के लिए कौन से विटामिन अति आवश्यक है? तो ये कहलाती है विटामिन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला की गर्भधारण की औसत अवधि उसकी अंतिम माहवारी की शुरुआत वाले दिन से गिनते हुए कितने दिनों की होती है? तो यह है 280 दिनों की। नेक्स्ट है, महिलाओं की प्रसव की संभावित तिथि से कितने समय पहले हो जाने की पूर्व प्रसव कहा जाएगा? 3 सप्ताह पहले यदि हो रहा तो पूर्व प्रसव कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला का हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 12 ग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंगनवाड़ी केंद्र में 1 वर्ष के दौरान कम से कम कितने दिन पूरक पोषण आहार का वितरण जरूरी है? तो ये कहलाता है 250 दिन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय एक स्वस्थ नवजात शिशु का वजन कितना होना चाहिए? तो जन्म के समय जो स्वस्थ नवजात शिशु है उसका वजन होना चाहिए 3250 ग्राम। फिर नेक्स्ट वन, CBE का अभिप्राय क्या है? तो ये कहलाता है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय माता व कन्या शिशु के प्रति समाज के नकारात्मक रवैये को बदलने के उद्देश्य से बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत एक BPL परिवार में जन्म लेने वाली अधिकतम कितनी बालिकाओं का नाम 12,000 की राशि जमा करवाई जाती है? तो ये है 2 बालिकाओं को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा मातृ संबल योजना के अंतर्गत असहाय या निराश्रित परित्यक्ता या तलाकशुदा औरतों को जिनकी वार्षिक आय 35,000 से या उससे कम है कि कितने बच्चों को 18 वर्ष की आयु का हो जाने तक प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिया जाता है? 2 बच्चों को। 2 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनका औसतन कितना बौद्धिक विकास हो जाता है? तो ये हो जाता है 75 से 80%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉक्सो एक्ट किससे संबंधित है? तो ये होता है बच्चों से।
यदि किसी बालक बच्चे के साथ किसी प्रकार का यौन शोषण होता है तो आरोपी को किस कानून के अंतर्गत सजा का प्रावधान है? तो ये होता है पॉक्सो एक्ट 2012। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त महिला योजना किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का आरंभ कब किया गया था? तो ये 1 जनवरी 2017 से हुआ था। वर्ष 2019 में मातृ वंदना सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था? तो ये होता है 2 से 8 जनवरी तक। हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने हेतु द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है? तो ये था ऊना जिला। नेक्स्ट है, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में कितने आयु दिन के बच्चे को स्वास्थ्य लाभ हेतु रखा जाता है? तो 28 दिन तक के बच्चे को। माँ के पहले पीले गाढ़े दूध को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है कोलेस्ट्रम। हर वर्ष राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 फरवरी और 10 अगस्त तक। किस आयु वर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान दवाई दी जाती है? तो ये होता है 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को। नवजात शिशु के प्रथम शौच को क्या कहते हैं? तो मैकोनियम कहलाता है। कौन से अधिनियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश के सभी जिलों में लागू की गई थी? तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी 2013। सशक्त महिला योजना के अंतर्गत सशक्त महिला केंद्र किस स्तर पर स्थापित किए गए हैं? तो ये पंचायत स्तर पर होते हैं। फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से क्या अभिप्राय है? तो ये कहलाती है श्रम योजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण अभियान के अंतर्गत 6 माह से 59 माह के बच्चों में अनीमिया प्रतिवर्ष कितना कम या लाना या करना है? तो 3% प्रतिवर्ष कम करना है। फिर नेक्स्ट है, बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता कौन सा विभाग या संस्था देती है? तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देती है। हमारे देश की महिला और बाल विकास मंत्री तो स्मृति ईरानी है। ये पत्नी के प्रसव के दौरान कितने दिनों का पितृ अवकाश दिया जाता है? तो 15 दिन का दिया जाता है। बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधान ग्राम पंचायत के। इस प्रकार ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। हम आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। शेयर जरूर कर दें सबके पास, जिस सबके पास ये जानकारी पहुंच जाए। और इसी प्रकार रिवीजन क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।